हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम, जिसको हिंदी में गुणनखंड प्रमेय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, किस बेस पे काम करता है। तो देखिए, फैक्टर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसकी हेल्प से आप विदाउट डिवीजन किए हुए आप पता कर सकते हैं कि कोई पोलिनोमियल किसी अनदर पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। क्लियर, समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बिना भाग किए हुए बता सकते हैं कि कोई पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल से पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं, पूरी तरह इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए, समझने के लिए हम बता रहे हैं कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिया px और दूसरा पोलिनोमियल लिए अनदर पोलिनोमियल लिए qx। px का वैल्यू ये है और qx का वैल्यू ये है। अब मुझे पता करना है कि ये qx जो है px का एक फैक्टर है कि नहीं, यानी qx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड कोई किसी का कैसे होता है, जब यह इससे पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, पूरी तरह भाग लग जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आ जाता है तो लिख सकते हैं कि यह इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, बिना डिवाइड किए हुए फैक्टर थ्योरम की हेल्प से पता करते हैं कि यह इसका फैक्टर है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो हमारा qx है ना, जिसको चेक करना है कि यह इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी ये पूरा पोलिनोमियल इससे पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका जीरोज निकाल देते हैं। किसका? qx का। तो किसी भी चीज का जीरोज निकालने के लिए उसके इक्वल टू में क्या डाल देते हैं, जीरो डाल देते हैं। qx का जीरोज फाइंड करना है, जिसका भी जीरोज फाइंड करना हो उसके इक्वल में क्या पुट कर देंगे, जीरो। क्लियर है? अब चलिए, तो qx का वैल्यू क्या है, तो qx का वैल्यू x माइनस 3 था, इसके इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज क्या होता है, यानी ये वेरिएबल x जो है, x का वह वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट कर दे तो ये पूरा क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। ठीक है ना। तो वैसा वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है ना। इसका निकालने का सिंपल तरीका तो इसको इक्वल कर देते जीरो के। अब x इज इक्वल टू, इधर माइनस का 3 है तो अगर बाहर में आएगा ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो निकल गया वेरिएबल का वैल्यू, x का वैल्यू कितना निकल गया, 3। तो x माइनस 3 का 3 जो है एक फैक्टर है, सॉरी एक जीरोज है, एक शून्यक है। 3 जो है qx का, यानी x माइनस 3 का एक शून्यक है, जीरोज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाता है, जीरो। ये समझ में आ गया कि नहीं? इसका अर्थ हुआ 3 जो है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कि 3 जो है ये 3 qx का एक शून्यक है, या फिर जीरोज भी बोल सकते हैं, एक जीरोज है। ठीक है ना। क्लियर है? अब क्या करेंगे, या वैल्यू जो x का वैल्यू निकला 3, इसको px में जहां जहां x दिख रहा है ये वेरिएबल पे वैल्यू पुट करेंगे 3, और देखना यह है कि क्या ये वैल्यू पुट करने से पूरा जीरो के इक्वल आ जाता है। अगर पूरा px x बराबर अगर 3 पुट करेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो निश्चित तौर पे qx इसका फैक्टर होगा, यानी इससे यह पूरी तरह डिविजिबल होगा। लेकिन रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आता है, यानी कुछ रिमाइंडर बच जाता है 1 2 3 4, तो वह उसका फैक्टर नहीं होगा, पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए चेक करके देखते हैं यहाँ पे। तो p, और देखिए x के प्लेस पर क्या फिल करेंगे, 3। देखिए p और x बराबर क्या है, 3। अब जहां जहां x दिख रहा है आपको, सारे वेरिएबल पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x का क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x है, x के जगह पर फिर से 3 पुट कर देंगे और 6 का 6। अब सिंपली इसको सोल्व करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
3 3 जा 9 और प्लस का 3 और प्लस का 6। क्लियर है। अब चलिए पहले मल्टीप्लाई का वर्क कर देते हैं। तो 27 नेगेटिव रह जाएगा और यहाँ पे 4 9 जा 36, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब सारे प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 27 और 3 30 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 36 और माइनस ये देखिए 36 है। अब 36 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर ये 0 आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है तो डिफिनिट तौर पर QX जो है PX का एक फैक्टर है, यानी PX QX से पूरी तरह डिविजिबल है, भाग भी नहीं किया और पता कर लिए। यही है आपका फैक्टर थ्योरम। तो आप सिंपली लिख सकते हैं इधर, अतः QX PX का एक गुणनखंड, आई मीन जिसको फैक्टर बोलते हैं, एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है, यानी PX जो है QX से पूरी तरह डिविजिबल है, विभाज्य है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कैसे इस फैक्टर की मदद से हम जो है पता करते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है। एक और चीज, फैक्टर थ्योरम की मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन भी करते हैं, फैक्टराइज भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम की मदद से हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।